हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वॉच को क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही कनेक्ट करने को फिट प्रो ऐप से। फिट प्रो ऐप से वॉच कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है, मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको फिट प्रो ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो फिट प्रो ऐप को कनेक्ट करने के लिए क्यों प्रॉब्लम आ रही है और फिट प्रो ऐप इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा, तो वॉच सबसे पहले तो आपको रीसेट करनी है और आपको फिट प्रो ऐप वापस से अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करना है, क्योंकि कितने बार बग्स भी आ जाते हैं और फिट प्रो ऐप का नवा अपडेट भी आया है, वो भी चेक कर लेना। फिर कितनी प्रॉब्लम ये आती है कि वॉच यहाँ फाइंड ही नहीं होती है कभी। तो वॉच फाइंड इसलिए नहीं होती है क्योंकि वॉच ऑलरेडी ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है किसी और फ़ोन के या फिर अपने ही फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि वॉच पहले ही ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वॉच पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी तो वो ऐप से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको ऐप से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना ज़रूरी है, और ऐप को ही आपको एक्सेस देनी है कि आपने लोकेशन अलाउ की है। तो ऐप सर्च करेगा वॉच को। तो अब आप देखोगे तो यहाँ वॉच 7 मतलब T55 का जो न्यू मॉडल है उसका नाम वॉच 7 है, तो वो फाइंड हो चुका है। तो आप देखोगे तो इसमें टाइम सेट हो चुका है और ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। तो अगर पहले से ही वॉच कोई और ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो वो वॉच कनेक्ट नहीं होगी, और वॉच पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, पहले ऐप से कनेक्ट होनी चाहिए। और अगर वो ब्लूटूथ खुद ही कनेक्ट कर लेता है तो आपको अनपेयर करना पड़ेगा ब्लूटूथ से। तो अब आप देखोगे कि वॉच यहाँ फाइंड होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डायल सेटिंग्स लोड नहीं हो रही थी। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि डायल सेटिंग्स क्यों नहीं लोड होती है। तो पहले आपको अब चेक करना है कि वॉच कनेक्ट हुई कि नहीं, तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी वॉच। तो वॉच फाइंड होगी, इसका मतलब वॉच कनेक्टेड है। तो ये मेन चीज़ है कि ये आपको चेक करना ज़रूरी है कि वॉच फाइंड हुई है कि नहीं। तो अब मैं आपको पहला फीचर बता देता हूँ। तो पहला जो फीचर है वो है ब्राइटनेस कंट्रोल। वैसे इन्होंने इसका नाम रखा है पर ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं है। ये फीचर की खास बात ये है कि अब डिस्प्ले ऑन है। अब मैं डिस्प्ले ऑफ करूँगा और बिना वॉच को हाथ लगा डिस्प्ले ऑन करके दिखाऊंगा। तो इसे कहते हैं राइज टू वेकअप, कि अगर जब आप वॉच पहनोगे और वॉच बस ऐसे करोगे तो डिस्प्ले खुद ही ऑन हो जाएगा। तो ये वाला फीचर अमेजिंग है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड इसलिए है कि वॉच में नोटिफिकेशन ना आए, वॉच का डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। और अलार्म आप सेट कर सकते हो, पर अगर आपका गलती से टाइम गलत हो गया तो वॉच रात में भी बजने लग जाएगी। और ये सेटिंग रिमाइंडर है कि वॉच ने आपको कितने घंटे बाद रिमाइंड करना चाहिए जब आप बैठे रहते हो एक जगह पे। अब यहाँ आएगा रिमोट शेटर। तो रिमोट शेटर के लिए मैं कैमरे को अलाउ करूँगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ रिमोट शेटर ऑन हो चुका है। तो अब मैं कोई भी चीज़ की फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे तो फ़ोटो यहाँ क्लिक होगी तो फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। तो ये रिमोट शटर फीचर है कि आप वॉच को रिमोट के जैसे यूज़ कर सकते हो। फिर मैसेज पुश आता है। मैसेज पुश में आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सब की नोटिफिकेशन चालू कर सकते हो। फिर आएगा फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट, मतलब आप फ़ोन से ही वॉच में कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो आप फ़ोन से वॉच में कॉन्टैक्ट सेव करके वॉच से ही कॉल लगा सकते हो, और ये फीचर वर्क भी करता है। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है। अब डायल सेटिंग्स के लिए 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, और ये देखिए रिमूव डिवाइस, हम डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट, और रीसेट भी कर सकते हैं डिवाइस को यहाँ से ही वॉच ऐप से ही। अब मैं बता देता हूँ डायल सेटिंग्स। तो डायल सेटिंग्स का अब मैं बताता हूँ कि डायल सेटिंग्स क्यों नहीं खुलती है। अब मैं डायल सेटिंग्स को डायरेक्ट खोलूँगा तो आपको लिख के आएगा जावा नेट, क्योंकि अब डायल सेटिंग्स इसलिए नहीं खुली क्योंकि फ़ोन में नेट कनेक्ट नहीं था। अब मैं नेट कनेक्ट करूँगा। अब मैं नेट कनेक्ट करके डायल सेटिंग्स को खोल के दिखाऊंगा। तो गाइस डायल सेटिंग्स लोड होगी, क्योंकि डायल सेटिंग्स ऑनलाइन लोड होती है। डायल सेटिंग्स डाउनलोड रेड नहीं होती है। कुछ ऐप्स होते हैं जिसमें डायल सेटिंग्स में वॉलपेपर्स डाउनलोड होते हैं, पर इसमें नहीं होते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको आपकी खुद की फ़ोटो कैसे लगानी है, कस्टम वॉच फेस कैसे लगाना है। ये सब फ़ोटोज़ तो ऐप के अंदर है। तो अब ये सब लोड हो रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें कितनी सारी फ़ोटोज़ और आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो।
तो जब आप कोई भी फ़ोटो पे क्लिक करते हो तो यहाँ आने के बाद भी वो काफ़ी लोड लेती है। अब आप देखोगे तो जल्दी लोड नहीं होगी क्योंकि बाहर की फ़ोटोज़ ही लोड नहीं हुई है। ये देखिए बार बार चेंज होगी, ये देखिए। तो ये सब फ़ोटोज़ चेंज होती रहती है क्योंकि जब तक ये अच्छे से लोड नहीं होगी तब तक आपकी फ़ोटो सेट नहीं होगी। मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको खुद की फ़ोटो कैसे लगानी है, कस्टम वॉच फेस। तो अब ये लोड हो चुका है पूरा। तो अब मैं आपको इसमें से पहले एक फ़ोटो सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये वाली फ़ोटो सेट करके दिखाऊंगा और आप देख सकते हो आप इसमें क्लॉक चेंज कर सकते हो। अब मैं फ़ोटो को अपलोडिंग पे लगाऊंगा तो अभी वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपलोडिंग के समय वॉच को बटन नहीं दबाना, उसको छेड़ना नहीं, क्योंकि आप अगर अपलोडिंग के समय उसको बंद करोगे या चालू करोगे तो उसमें एरर आ सकता है और एरर में आपका वॉच का सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ़ोटो सेट हो चुकी है। ये देखिए वॉच रीस्टार्ट हुई है और फोटो आ चुकी है। तो काफ़ी अमेजिंग है। तो आप ऐसी कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो इसमें। तो अब मैं चेंज द डायल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप चेंज द डायल पे क्लिक करोगे यहाँ गैलरी खुलेगी। तो मैंने गैलरी में से ये वाली फ़ोटो ली है। तो आप ये वाली फ़ोटो को सेट कर सकते हो, उसको जूम भी कर सकते हो और इसको बैक भी कर सकते हो। तो आपको जितनी फ़ोटो चाहिए आप उतनी ऐसे लगा सकते हो और फ़ोटो का एडजस्ट भी कर सकते हो जूम करके या फिर पीछे लेके। तो अब मैं सेट करूँगा इसको। तो अब आप क्लॉक चेंज कर सकते हो कि अगर आपको ऊपर चाहिए कि यहाँ चाहिए कि यहाँ चाहिए। तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ और मैं अपलोडिंग पे क्लिक करूँगा अब। तब ये फ़ोटो को अपलोड होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो वाली फ़ोटो तो ऐप के अंदर थी, पर ये वाली फ़ोटो गैलरी में से ली है। तो गैलरी की फ़ोटोज़ अगर आप आपकी खुद की फ़ोटो भी लगाओगे तो ज़्यादा MB की होती है, तो उसे अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब आप देखोगे कि फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, वॉच वापस रीस्टार्ट होगी। तो आप ऐसी वॉच में कोई भी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो और ये काफ़ी अमेजिंग लगती है। इसका डिस्प्ले LCD है इसलिए अच्छी नहीं लग रही, तो बाकी वॉचेज़ में बहुत अच्छी आती है। तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि कुछ कुछ फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होती क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग होती है। तो अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर लेना। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।